Hello everyone, this is Dr. Dheer from DSK Aesthetics. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारी एजुकेटिव सीरीज़ चल रही हैं फेशियल एस्थेटिक्स पे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हम काफ़ी कुछ बेसिक्स कवर करेंगे। हम ये फोकस करेंगे कि जो फेस के डायमेंशंस होते हैं मेल्स में फीमेल्स में, उन डायमेंशंस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा जो फेशियल जो हम सिमेट्री ऑगमेंटेशन पे वर्क करते हैं, जिसको कि हम वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग ऑफ द फेस कह सकते हैं। मेजॉरली इंडिया में जो पॉपुलेशन है, हम लोगों में एक हाई परसेंटेज ऐसे लोगों की है जिनकी चिन छोटी होती है। जैसे मेन जो है उनका चिन या जॉ लाइन जो है वो इतना मैस्कुलिन नहीं होता। जनरली ये डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन अब क्योंकि आजकल अवेयरनेस बहुत आ गई है सोशल मीडिया की वजह से, people are getting more aware about their beauty, about their presentation, how presentable they are in the public. तो बिकॉज़ ये एक ट्रेंड चल ही रहा है, तो हमने ये सीरीज़ शुरू की है, एजुकेटिव सीरीज़। मैं वैसे भी एक मास्टर इंजेक्टर हूँ एंड आई यूज़ टू बी वन ऑफ द एजुकेटर्स इन लीडिंग एस्थेटिक इंस्टीट्यूट्स। तो हमारा ये जो क्लिनिक है, दिस इज़ इन गुड़गांव सेक्टर 56, DSK एस्थेटिक्स के नाम से। और आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स एंड एज वेल एज आई विल डू सम मार्किंग्स ऑन माई ऑन फेस, आपको बताने के लिए कि कैसे हम ये जो मेजरमेंट्स की हेल्प लेके अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा और इन्हेंस कर सकते हैं। और ये एजुकेटिव वीडियो है जो पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को भी हेल्प करेगा। सो हम पहले फेस के कुछ मेजरमेंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फेस है, आदमी का हो औरत का हो, हम उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कुछ प्रोपोर्शंस में डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टली जो एक फेस है किसी भी इंसान का, आदमी हो या औरत हो, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और वो जो 3 हिस्से हैं वो तीनों आपस में एस्थेटिकली अगर बोला जाए तो वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास डिवाइडर आई एम गोइंग टू हेल्प शो यू। हम ये लेते हैं, हम इसको बिल्कुल ये ग्लाबेला, ये जो माथे का सेंटर पर है जहाँ पे आपके आईब्रोज आपस में लेट से अगर वो मिलते हों तो यहाँ पे कर सकें। और हम इसको यहाँ से आपका ये जो हेयर लाइन का बॉर्डर है यहाँ तक लेके आते हैं। ये डिस्टेंस एक, ठीक है, पहला ऊपर का 3 हिस्से फेस के। उसके बाद यही सेम डिस्टेंस आपका नाक का होना चाहिए, और फिर नाक का डिस्टेंस यहाँ से, जैसे जहाँ से नाक शुरू हो रहा है इक्वल, फिर यहीं से ये डिस्टेंस आपकी चिन तक का होना चाहिए। अभी मैं आपसे इससे बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा फेस खुला हुआ है। अगर मैं फेस बंद कर दूंगा तो ये देखिए, तो मेरे ये तीनों जो हैं आपस में प्रोपोर्शन में है। आपको ये तीनों के तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। मैं आपको एक बार साइड से दिखा देता हूँ। अब बिकॉज हमने ये 3 जो है डिवाइड कर लिया है फेस को, हम इस पर एक मार्क लगा लेंगे। एक डॉट यहाँ पे लगा लिया, और एक डॉट, ये तो मेरी बियर्ड है सॉरी, तो वो लगेगा नहीं, लेकिन ये 3 डॉट लगा लिए। इससे हमारा फेस जो है 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया हॉरिजॉन्टली। अब हम क्या करते हैं, फेस को वर्टिकली डिवाइड करते हैं। वर्टिकल डिवीजन जो है इट इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशन। इसका एस्थेटिक्स में या इसका फिलर्स या बोटॉक्स या फेशियल ट्रीटमेंट्स में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी बता देते हैं एजुकेटिव पर्पसेस के लिए। फेस को अगर हम 5 हिस्सों में डिवाइड करें, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आप इसको यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ये आपने कंपास लिया, इसको बोलते हैं इंटरकैंथल डिस्टेंस। मतलब ये जो आंखों का अंदर का बॉर्डर है, ये वाला और ये वाला, इसके बीच का जो मीडियल इंटरकैंथल्स जो है, इनके बीच का एक डिस्टेंस, अगर हम इसमें एक ऐसी वर्टिकल लाइन बना लें जैसे ये ऐसे, तो ये हो गया हमारा एक सेंट्रल हिस्सा। इसका जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, यही सेम विड्थ हमारे यहाँ पे और यहाँ पे आंखों के बीच में होती है। तो ये हमारे 3 हिस्से बन गए फेस के, 1, 2 और 3। अब यहाँ से लेके और कान का जो बाहर वाला हिस्सा है,
अगर हम इसको ऐसे बराबर प्रोजेक्ट करें तो ये बराबर होते हैं। बेसिकली लॉन्गिट्यूडनली जो है और वर्टिकली जो है आपके फेस के 5 हिस्से होते हैं। एक यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 2 3 4 और ये ऐसे करके 5। जस्ट अब आप समझ गए होंगे, 3 हिस्से हॉरिजॉन्टली, 5 हिस्से वर्टिकली। ये सारे जो है ये पांचों ये बराबर होते हैं विड्थ में, चौड़ाई में, और ये जो है ये चौड़ाई में बराबर होते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं एक प्रोपोर्शंस जो है फेस के वो कैसे होने चाहिए उसके बारे में पता करने के लिए। अब अगला जो पार्ट है, आज हम फोकस ज़्यादा चिन पे करेंगे, क्योंकि जो सीरीज़ है हमारी एजुकेटिव, इसमें हम डिवीज़न करेंगे आपके फेस के पार्ट्स की, फोकस करेंगे किसी एक पार्ट पे, फिर उसके बाद अगले पार्ट पे। तो आज हम जो चिन का ऑगमेंटेशन है, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक करेक्शन बोल सकते हैं फेस का, विद द हेल्प ऑफ डर्मल फिलर्स। डर्मल फिलर्स जैसे कि आप जानते ही हैं हाइलुरोनिक एसिड से बनते हैं और ये बहुत सेफ है। तो एंड इट इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको शायद ये पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डर्मल फिलर्स जो है जो हाइलुरोनिक एसिड से बनते हैं। हाइलुरोनिक एसिड ये वही चीज़ है जो जिससे आपका आंखों का लेंस, जो जब लोग बोलते हैं ना आंखों में लेंस डाला है, वो लेंस भी हाइलुरोनिक एसिड का ही बना होता है। तो आप ये देखिए कि कितनी सेफ़ चीज़ है ये जो प्रोडक्ट है, कितना सेफ़ है, जिससे आपकी आंखों का लेंस बनता है, उसी से ही हाइलुरोनिक एसिड से ही वो चीज़ बनती है। जैसा कि मैं बताया, आज हम चिन की बात करेंगे। चिन का मैंने आपको पहला मेजरमेंट बता ही दिया था कि ये तो 3 हिस्से हैं। तो अगर हमें चिन को 3 डायमेंशंस में अगर हमें करेक्शन करना हो, तो उसके लिए हमें लेंथ का तो पता लग गया कि चिन हमारी कितनी लंबी होनी चाहिए। हमने जो यहाँ पे आपको दिखाया था, तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं कि हमारी चिन जो है वो कितनी लंबी होनी चाहिए इन प्रोपोर्शन टू अदर 2 पोर्शंस ऑफ द फेस। वो हो गया चिन की लंबाई। अब हमें ये देखना है कि चिन की जो चौड़ाई है, मतलब चिन का जो विड्थ है, वो एस्थेटिकली कितना होना चाहिए। होता क्या है, जो विमेन फेस है और जो मेल फेस है उनमें ज़रा सा डिफरेंस है। जो औरतों का फेस है उसमें जो चिन होती है वो उसमें विड्थ नहीं होती, वो एंटीरियरली प्रोजेक्टेड होती है और थोड़ी सी राउंड होती है। उसके लिए हमें जो हेल्प करता है वो है एक मेजरमेंट, जिसको कि आप ऐसे समझ सकते हैं। जो नाक होता है, आप नाक का जो ये जो चौड़ाई है, जितना ये चौड़ा नेज़ल एले जिसको बोलते हैं, जो नाक के जो साइड के फ्लैप्स हैं इनको एले बोलते हैं। तो एले जो है, आप इसको कंपास लेके आप इससे इसको नाप सकते हैं ऐसे, और इसी को नीचे लेके आए, जहाँ पे ये कंपास के निशान आते हैं आप वहाँ पे डॉट 2 लगा सकते हैं। और दूसरा जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है वो ये है कि आप मीडियल इंटरकैंथल जो है, ये मीडियल कैंथस जो है, आप मीडियल कैंथस से भी नाप सकते हैं और उसी को लेके नीचे आप आ सकते हैं। बेसिकली 2 लाइनें, जो आँख का ये जो मीडियल कैंथस है और मीडियल कैंथस है, यहाँ से लेके सीधी अगर आप लेके आते हैं और यहाँ पे जो डॉट बनाएंगे, उसके अंदर का जो एरिया है वो अगर फिल किया जाए, उसको अगर वॉल्यूमेट्रिकली एनहेंस किया जाए, तो वो विमेन की चिन को ब्यूटीफाई कर देता है और वो एस्थेटिकली अच्छी चिन बनाता है। हम बात कर रहे हैं कितना चौड़ा चिन होना चाहिए, लेंथ की बात हम कर चुके हैं। मैन में जो आदमी हैं उनका फेस में मैस्कुलिन फीचर्स लाने के लिए हमारे लिए जो बहुत अच्छा एक मेजरमेंट पैरामीटर है वो है होठों की चौड़ाई। आप जनरली क्या करते हैं, जो मेल आपका पेशेंट या कस्टमर है, आप उसके होठों को यहाँ से नापते हैं मुंह बंद करके। मैं भी मुंह बंद करके आपको दिखाऊंगा। तो आपने ये जो यहाँ से लिया और नीचे तक ले आए, तो जितने चौड़े होंठों का ये जो एंगल है ना, द मार्जिन ऑफ द ओरल कमिश्चर, ये जो एंगल है फेस का, यहाँ से सीधे नीचे तक, तो ये जो 2 पॉइंट हैं, आपको इन पॉइंट्स पे बेसिकली फिलर इंजेक्ट करना चाहिए, ताकि जो मेल की चिन है उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ तक ही हो। लंबाई हमने बता दी, चौड़ाई हमने बता दी।
अब हमें ये देखना होता है थर्ड डायमेंशन चिन का प्रोजेक्शन। लंबाई भी हमने डिस्कस कर ली, चौड़ाई भी डिस्कस कर ली। अब हम ये देखना है कि जो चिन है फेस के हिसाब से कितनी आगे है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कुछ लोगों की, मोस्टली नहीं मतलब इंडियन पॉपुलेशन में ये एक ट्रेंड है कि हमारा जो चिन जो छोटा होता है और पीछे को भी होता है, तो वो हमारा नाक और हमारे जो होंठ होते हैं वो काफ़ी प्रोजेक्ट करते हैं फॉरवर्ड और चिन छोटा लगता है। इसका कंपनसेट मोस्टली लोग क्या करते हैं, दाढ़ी रखे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने एक स्केल लिया, इस स्केल को नाक की पॉइंट से लेके चिन तक जोड़िए। और जब आपने ये जोड़ दिया ऐसे, तो इसमें क्या होता है, आपका जो ये स्केल है नाक से जुड़ के चिन तक जब जुड़ जाता है, इसके बीच में होंठ आते हैं। जो अपर लिप है, अपर लिप का डिस्टेंस इस स्केल से 4 मिलीमीटर तक होना चाहिए, 4 मिलीमीटर। और जो लोअर लिप है उसका डिस्टेंस इस स्केल से 2 मिलीमीटर होना चाहिए। अब जैसे आप मान लीजिए किसी की चिन की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपको हेल्प चाहिए कि मैं इस चिन में कितना इंटीरियर प्रोजेक्शन, मतलब इसको मैं कितना आगे बढ़ाऊं फिलर डाल के, उसके लिए आप पहले ये नाप के देखिए और जब आप फिलर कर रहे हैं तो बीच बीच में फिर से स्केल रख के चेक करते रहें। जब आपको लगे कि चिन इतनी एंटीरियरली प्रोजेक्ट हो चुकी है जिससे कि ये जो डिस्टेंस है इस स्केल का अपर लिप के बीच में डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलीमीटर और लोअर लिप का अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलीमीटर, तो वो आपके लिए एक जिसको बोलते हैं एंड पॉइंट होगा, या वो आपके लिए एक डिफाइनिंग स्टेप होगा जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी कि यस आपका जो फिलर है दैट इज़ वर्किंग गुड एंड आपका जो टेक्निक है वो गुड है। सो जैसे मैंने आपसे भी डिस्कस कर लिया, 3 तरह का डायमेंशन है चिन का, वो हमने डिस्कस किया, लंबाई, चौड़ाई और उसका प्रोजेक्शन। ये तीनों जब आप करते हैं तो मेजॉरली पेशेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा उनमें चेंज आ जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आता है, बिकॉज चिन जब इन्हेंस होती है तो उससे आपका फेशियल एक्सप्रेशंस काफ़ी इन्हेंस हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे पास फ़िलहाल अभी मैं अपनी टीम से बात करूँगा, बाद में वो इसको एडिटिंग में भी डाल देंगे। जैसे कि ये एक पेशेंट है जो हमने किया था, आई हैव दिस फोटोज़ फॉर यू। अब देखिए इस पेशेंट का क्या था, इसका चिन बहुत छोटा था, यहाँ से देखिए, और नाक और सब चीज़ें काफ़ी इनहैंस थी। सो दिस पेशेंट केम टू मी सेइंग, और कस्टमर केम टू मी सेइंग कि मुझे अपना नाक छोटा करना है, दैट इज़ सर्जिकल थिंग, एंड शी हैज़ ऑलरेडी हैड ट्वाइस द सर्जरी ऑफ द नोज़, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। सो हमने क्या किया, हमने उसका काफ़ी एग्जामिनेशन करके उसके पूरा जो है उसके जो एंगल्स एंड प्रोपोर्शंस को मेजर करके वी गेव सजेस्टेड हर कि वी कैन वर्क ऑन हर चिन एंड जॉ एंड शी विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। तो ये देखिए हमने जब इसके फेस पे वही एग्जैक्टली चिन की हमने लेंथ देखी, चिन की विड्थ जो कि अभी मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, और चिन का एंटीरियर प्रोजेक्शन, हमने इसको फिलर्स से ट्रीट किया। नियरली 2 ml के आसपास हमने इस पर फिलर मतलब इंजेक्ट किया, और लुक एट द चेंज, आप खुद अप्रिशिएट कर सकते कैसे उसका चिन, ये देखिए बड़ा अच्छा पॉइंटेड बाहर को आ गया, शेप अच्छी हो गई, और उसका वही नाक जो उसको बॉदर कर रहा था वही उसका नाक इन्हेंस हो गया। हमने हल्का सा चीक पे भी फिलर किया था उसकी, तो उसका फेस एकदम बदल गया। 30-40 मिनट्स में आपका सब कुछ बदल जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये पिक्चर है उसकी प्रोसीजर के पहले की और ये उसके बाद की। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई वॉन्टेड टू शो कि कैसे एक सिंपल सा प्रोसीजर, नॉन सर्जिकल, वेरी सेफ आपके फेस को इन्हांस कर सकता है। आज का जो वीडियो है हमने फोकस रखा चिन के ऑगमेंटेशन पे। अगले कुछ वीडियोस हम बनाएंगे सीरीज़ में फेस के बाकी हिस्सों पे। आपके कुछ क्वेश्चंस हों, आपके कुछ डाउट्स हों, आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो पे लिंक पे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम, एंड हम होप करेंगे कि आप आएँ, विज़िट करें हमारे क्लिनिक को एंड गेट द बेनिफिट्स ऑफ सच अमेजिंग ट्रीटमेंट्स। हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल है एंड वी टेक ऑल द बेस्ट केयर दैट वी डू ऑल द प्रोसीजर्स इन द बेस्ट पॉसिबल हाइजीनिक इन्वायरमेंट एंड वी डू गारंटी रिजल्ट्स एज वेल। सो सी यू गाइज एंड विशिंग यू अ नाइस डे। राखी आने वाली है तो हमारी तरफ से आपको राखी की बहुत सारी मुबारकबाद। हैव अ लवली डे, बाय बाय।